हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, अभी इसी टाइम मैं एलजी टीवी रिपेयर करूंगा कि ये टीवी अभी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब इसका इंडिकेटर अभी ऑन है। तो ये टेबल का अंदर टीवी है, बट अभी बिजली चला गया। तो चलिए आपको टीवी एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये टीवी अभी बिजली नहीं है, बिजली आने के बाद आपको दिखाऊँगा। तो ये जो एलजी का टीवी है, इसका ऊपर जो लिखा है आप देख सकते हो, ये फ्लैट ऑन लिखा है, ठीक है। तो ये फ्लैट टीवी है, बट दोस्ती अल्ट्रा स्लिम टीवी नहीं है, नॉर्मल टीवी है। ये अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है, कौन कौन पोजीशन को अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, शुरू से लास्ट तक देखेगा तो न्यू टेक्नीशियन को अलग से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बिजली आने के बाद आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखो। ये एलजी कंपनी का 21 इंची नॉर्मल टीवी है, और इसका योग कॉइल देखिए राउंड टाइप है, और इसका ओरिजिनल इसका एलजी का पीसीबी इसका अंदर है। पर दोस्तों, बहुत दिन से टेबल ओपन नहीं किया है, तो इसलिए इसका अंदर देखिए बहुत ये धूल जैसा इस तरह देखा जाता है। तो ये सब साफ काटना पड़ेगा। अब देख सकते हो पीसीबी कितना गंदा हो गया, तो ये सब क्लियर करना पड़ेगा। करने के बाद इसका प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देख सकते हो इसका अंदर ये स्टिकर, तो ये स्टिकर है। तो ये स्टिकर का ऊपर क्या नंबर है, इसका जो EST नंबर, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। BSC 25 N 168, और उसका बाद और यह नंबर तो मिट गया, तो कोई बात नहीं, अभी देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं साइड कर देता हूँ। थोड़ा सा साफ करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम कौन पोजीशन से आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, साफ करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पीसीबी को बहुत क्लियर करके मैं साफ किया। साफ करने के बाद ये पीसीबी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, पीसीबी का जो मेन प्रोसेसर IC नंबर आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, TDA 12135PS N3/3/MB5, ठीक है, इसका प्रोसेसर IC नंबर है। और ये चैसिस का अंदर ये पोजीशन पर अंदर छोटा सा IC है LA7958N, ठीक है। और ये चैसिस का अंदर जो वर्टिकल IC देखा जाता है, तो ये वर्टिकल IC का नंबर TDA 4865AJ, ठीक है। तो चलिए, और उसका बाद यहाँ पर एक रेगुलेटर IC है, यहाँ पर एक रेगुलेटर IC है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि ये रेगुलेटर IC का नंबर क्या है। ये रेगुलेटर IC का नंबर है कि TPL1733PI, ठीक है, TPL1733PI। ये 3 पिन का रेगुलेटर है, और यहाँ पर एक 4 पिन का रेगुलेटर IC है। ये 4 पिन का जो रेगुलेटर IC, इसका नंबर, चलिए मैं आपको ये 4 पिन का जो रेगुलेटर IC, इसका नंबर KIA78, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर IC है। और ये दोस्तों STR पावर सप्लाई है, ठीक है। इसका STR नंबर क्लियर नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। ये सेट मतलब ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको ऊपर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए, इसका इंडिकेटर यहाँ पर है, और इसका पावर स्विच, चलिए मैं पावर स्विच ऑन कर दिया। इसका सेंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं सभी पीसीबी को सीरीज लाइन से टेस्ट करता हूँ। तो चलिए मैं सीरीज लाइन दे देता हूँ और सप्लाई दे देता हूँ। देखिए, सप्लाई दे दिया। इसका इंडिकेटर अभी ऑन है, और ये चलिए स्टैंड बाई से एक बार ऑन करके देखना पड़ेगा। ये सब बॉटम, मैं सभी बॉटम पुश कर दिया, तब भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। इसी तरह इसका फॉल्ट है। अब देख सकते हो फिलामेंट भी नहीं जल रहा है, और लाइट भी नहीं आ रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा। मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूं, और चलिए इसी टाइम पीसीबी को
उल्टा करके आपको दिखाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज का साथ। इसी तरह प्रॉब्लम कौन सेक्शन से हो सकता है और कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ और चलिए मोबाइल को मैं कैमरा को स्टैंड पर रख कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपका सामने मैं इसी टाइम सप्लाई दिया और सेट ऑन नहीं हो रहा है बट इंडिकेटर जल रहा है। तो इसीलिए इसी टाइम एक बार मीटर को 600 DC रेंज पर रखना पड़ेगा और उसका बाद पावर जो कैपेसिटर है कैपेसिटर पर एक बार चेक करना पड़ेगा कुछ वोल्टेज स्टोर है कि नहीं है। तो दोस्तों मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कुछ भी वोल्टेज स्टोर अभी नहीं है। तो दोस्तों कैमरा सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार सप्लाई देके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और उसका साथ चलिए कुछ अलग अलग वोल्टेज चेक करके देखूँगा। अब मीटर पर फॉलो कीजिए। देखिए मैं दोबारा सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद चलिए मीटर का नेगेटिव मैं पीसी पर लगाया। फर्स्ट टेस्ट करूँगा कि ये इसका जो EST सप्लाई, ठीक है, ये जो डायोड है डायोड का पास जो वोल्टेज देखिए 163 वोल्ट, ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ करने के बाद एक बार मेन फिल्टर कैपेसिटर पर, तो दोस्तों देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर अभी चार्ज स्टोर्ड नहीं है, मतलब इसका थोड़ा ये 11-12 वोल्ट का आसपास मेन फिल्टर कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर देखा जाता है, मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है, इसका आउटपुट सेक्शन का फॉल्ट है। तो इसका आउटपुट सेक्शन मतलब ये जो चॉपर है सेकेंडरी साइड, इसका सभी अलग अलग वोल्टेज को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका 100 वोल्ट लाइन का जगह 160 वोल्ट का आसपास ये आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत क्लियर करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए मीटर का नेगेटिव पोर्ट को मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा बहुत क्लियर करके। दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और फर्स्ट देखूंगा कि आपको देखा है कि ये जो फर्स्ट पिन यहाँ से जो वोल्टेज बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये डायोड है, डायोड के बाद यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर वोल्टेज 164 वोल्ट का आसपास, और उसका बाद ये पोजीशन पर एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज तो नहीं है, क्योंकि ये जो सप्लाई लाइन जा रहा है बीच में, ये जो जा रहा है ये EST पर आता है। तो EST पर, तो दोस्तों देखिए EST पर वोल्टेज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसका बाद और दो एक वोल्टेज चेक करना पड़ेगा कि ये जो 4 पिन का रेगुलेटर है, रेगुलेटर पर एक वोल्टेज आता है। यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट का आसपास ये रेगुलेटर वोल्ट है, ठीक है। ये जो लाइन जा रहा है ये रेगुलेटर का वोल्टेज है, और रेगुलेटर का ये 8 वोल्ट रेगुलेटर, इसका 2 नंबर पिन से 8 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। तो दोस्तों ये वोल्टेज देखिए 9 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, मतलब ये रेगुलेटर ऑन है। उसके बाद 3 नंबर पिन ग्राउंड है और 4 नंबर पिन पर एक सिग्नल आता है 3.3 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों ये वोल्टेज आ रहा है, मतलब मेन प्रोसेसर IC ऑन है, सिर्फ इसका EST पर सप्लाई नहीं जा रहा है। तो एक बार इसी टाइम ड्राइवर सप्लाई चेक करके देखना पड़ेगा, इसका ड्राइवर सप्लाई कितना है। इसका ड्राइवर सप्लाई, तो दोस्तों इसका ड्राइवर सप्लाई मिसिंग है, ड्राइवर सप्लाई कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद एक बार ये लाइन को देख लेता हूँ कि ये जो सप्लाई लाइन, तो दोस्तों ये सप्लाई लाइन है, रॉन्ग हो गया, ये सप्लाई लाइन है, ठीक है। और ये सप्लाई कहाँ से आ रहा है, ये बीच में एक जम्पर है, जम्पर का बाद ये पोजीशन के अंदर 2 रेजिस्टेंस है, और दोस्तों ये सप्लाई 110 वोल्ट लाइन से सप्लाई आ रहा है। इसी का रीजन से ये प्लस वोल्ट नहीं है, तो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसका रीजन से ड्राइवर सप्लाई, ये लाइन से ड्राइवर सप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो मेरे लिए EST सप्लाई को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वोल्टेज मौजूद है, बट ये रेजिस्टेंस का पास कुछ भी वोल्टेज नहीं है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस है कि कॉइल है कि जम्पर है, ये ओपन करने के बाद एक बार ओपन करके एक बार देखना पड़ेगा। तो PCB को एक बार उल्टा करके चलिए मैं देखता हूँ कि ये पोजीशन अंदर का अंदर क्या पास है, ये रेजिस्टेंस से अधिकतर देखा जाता है। तो दोस्तों देखिए ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन का अंदर देखिए एक रेजिस्टेंस है,
तो लगता है ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया। तो चलिए ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर क्या कितना है, देखिए ये रेजिस्टेंस का पोजीशन नंबर आर लगता है 859, सॉरी उसका नीचे आर 847, 847 इसका पोजीशन नंबर है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को एक बार ओपन करने के बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.2 ओम्स, ये देखिए फट गया, मतलब ये जल गया। तो ये रेजिस्टेंस को एक बार तब भी आपको टेस्ट करके एक बार दिखाना पड़ेगा। मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखना पड़ेगा इसी टाइम। मीटर को क्वांटिटी मोड पर रखने के बाद देखिए इसका बाजार बज रहा है और ये रेजिस्टेंस देखिए कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है, मतलब ये ओपन हो गया। तो चलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इस डीएसटी सप्लाई का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाने का पहले आपको बताना चाहता हूँ मेनली न्यू टेक्नीशियन को कि ईएसटी सप्लाई कुछ भी पीसीबी हो सकता है। ईएसटी सप्लाई का रेजिस्टेंस वो काट जाएगा तो उसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को इसी तरह बाजार रेंज पर रखना पड़ेगा। और रखने के बाद ये जो ईएसटी सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई कहाँ पर जाता है, देखिए ये ड्राइवर पर चला गया और ये जो सप्लाई बीच में ये जो इंटरनल ईएसटी का कॉइल है और यहाँ से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर और ये कॉइल का कनेक्शन है। ये कॉइल शॉर्ट होने का रीजन से भी हो सकता है और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर इसी यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए मीटर पर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट बता रहा है। तो ये सब आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस लगाएगा तो रेजिस्टेंस भी तुरंत काट जाएगा, इसी तरह भी हो सकता है। तो दोस्तों ये आउटपुट सेक्शन का एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा। देखिए ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी नहीं हो सकता है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर का सप्लाई लाइन है, ठीक है, जो ईएसटी से जो सप्लाई आता है इसका अंदर देखिए एक पीएफ है। तो ये पीएफ ग्राउंड का साथ कनेक्शन है। तो दोस्तों ये पीएफ भी शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों ये जो मेन सप्लाई लाइन है, ये जो ईएसटी से जो सप्लाई आता है इसका अंदर एक पीएफ भी देखा जाता है, जो बूस्ट पीएफ, ठीक है। तो बूस्ट पीएफ कौन सा है, तो वो भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। पूरा लाइन को आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका अंदर एक पीएफ है, बट ये नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर एक पीएफ है, ये भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं बता रहा है। तो दोस्तों इसी तरह सब कुछ देखना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके देखना पड़ेगा। ट्रांजिस्टर ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर ओरिजिनल शॉर्ट ओपन करने के बाद शॉर्ट रिमूव हो जाता है कि नहीं, ये एक बार देखना पड़ेगा।
तो दोस्तों ट्रांजिस्टर तो मैं ओपन किया, ओपन करने के बाद चलिए एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों अभी तो देखिए इसका क्वांटिटी मतलब बार्जर नहीं बाज रहा है, तो इसका 40 ओम्स इधर दिखा रहा है और ये साइड का अंदर 64 ओम्स दिख रहा है। तो चलिए मैं घुमा के एक बार देखता हूँ। तो इधर भी इस तरह क्वांटिटी, इधर भी इस तरह क्वांटिटी। तो दोस्तों ये तो पूरा शॉर्ट नहीं है, बट ये देखिए कुछ भी साइड से मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली इसका इंटरनल शॉर्ट हो गया। ये पूरा तरह से मतलब क्वांटिटी देखा नहीं जा रहा है, तो तब भी ये शॉर्ट है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये पीसीबी का शॉर्ट ये रिमूव हो गया है कि नहीं, ये भी एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा। कि आपको फर्स्ट ऊपर से टेस्ट करके दिखाया। देखिए मीटर को मैं यहाँ पर ही रख के आपको दिखाता हूँ कि ये जो ट्रांजिस्टर का सप्लाई पिन है, ये ईएसटी का यहाँ पर सप्लाई आता है और इंटरनल एक कॉयल है, कॉयल से इसका अंदर एक जम्पर है, जम्पर का बाद यहाँ पर आता है और उसका बाद देखिए ये शॉर्ट देखिए रिमूव हो गया। तो दोस्तों देखिए इसका शॉर्ट रिमूव हो गया और इसका अंदर जो पीएफ है इसका भी शॉर्ट रिमूव हो गया। मेनली ये जो सप्लाई लाइन का साथ ये नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव का साथ कुछ भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ये जो चौड़ा वाला पत्ती है इसका साथ कुछ भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस फिर भी काट जाएगा। चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरा पास कौन सा ट्रांजिस्टर है और कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा, और मेरा पास ये जो रेजिस्टेंस का पोजीशन है यहाँ पर कौन सा मतलब 2.2 रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। बट मैं ढूंढ के देखता हूँ मेरा पास जो रेजिस्टेंस है कितना नंबर का, आप 1 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2.2, 3.3 इसी तरह कुछ भी लो वैल्यू का रेजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हो ये पोजीशन में। ठीक है, तो चलिए मैं ढूंढ के देखता हूँ, देखने के बाद ये पोजीशन पर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा पास ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए बार्जर बाज रहा है, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है। चलिए ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा और उसका साथ जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर आपका सामने में लगा के एक बार देखूंगा। तो दोस्तों ये 2 वाट का रेजिस्टेंस मैं लगाता हूँ। और मेरा पास एक ट्रांजिस्टर है, मैं 1510 यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 1510 लगाने का बाद तो दोस्तों ये पीसीबी ओपन ये ओरिजिनल पार्ट्स है, तो मैं हर टाइम पीसीबी ओपन पार्ट्स ही अधिक यूज़ करता हूँ, क्योंकि पीसीबी ओपन पार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मार्केट के अंदर जो न्यू ट्रांजिस्टर अभी देखा जाता है उसका रेट भी ज़्यादा है, और क्या बताऊँगा आपको बहुत डुप्लीकेट पार्ट्स मार्केट के अंदर आ गया। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर चलिए मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा। इसका भी बहुत कुछ रीज़न है। इसका ऊपर मैं ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना के रखा हूँ मेरा चैनल के अंदर, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ कट जाएगा, इसी तरह भी फॉल्ट हो सकता है। आधा घंटा बाद ये कट जाएगा, ये इसी तरह फॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, 1 दिन 2 दिन का बाद ये शॉर्ट हो जाएगा कि नहीं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद कभी इसी तरह प्रॉब्लम आप फेस किया है तो कि ये ट्रांजिस्टर नहीं रुक रहा है, यहाँ पर लगाने के बाद वो कट जाता है, तो उसका रीज़न क्या है उसका ऊपर मैं डिटेल्स 2-3 वीडियो बना के रखा है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा। ठीक है, और उसका साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये वीडियो लिंक देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है,
तो चलिए ये ट्रांजिस्टर लगाया और एक बार सप्लाई देके देखूंगा और उसका साथ वोल्टेज भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार सप्लाई देके देखता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर रुकता है कि नहीं। रुकेगा तो बहुत बढ़िया बात है, और फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो और बहुत कुछ चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो सप्लाई दे दिया, तो एक बार वोल्टेज EST सप्लाई वोल्ट। तो दोस्तों EST सप्लाई वोल्ट देखिए अभी 113 वोल्ट ये हो गया। मतलब फर्स्ट आपको जो वोल्टेज यहाँ पर दिखाया 160 वोल्ट का ऊपर चला गया था, बट दोस्तों वो अनलोड कंडीशन पर था। ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ओपन होने का वजह इसका EST सप्लाई EST पर नहीं जा रहा है, तो उसी का रीजन से अनलोड कंडीशन पर यहाँ पर 160 का ऊपर वोल्टेज चला गया था। अभी लोड कंडीशन पर है, तो यहाँ पर वोल्टेज अभी आ गया। और उसका बाद ड्राइवर वोल्टेज आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये जो ड्राइवर पर कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए 47 वोल्ट ड्राइवर पर आ रहा है। ठीक है, टीवी तो चालू हो गया लग रहा है, और सीरीज बल्ब देखिए हल्का सा ग्लो हो रहा है, और देखिए टीवी ऑन हो गया। ठीक है, तो और क्या देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं सेट को ऑफ कर देता हूँ। ये थोड़ा टाइम तो हो गया, और उसका बाद आपको एक बार टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर अभी पूरा नॉर्मल है, ये टच करने के बाद पता चल जाएगा ये ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों पूरा नॉर्मल है, तब भी दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आपको कुछ टाइम ऑन करके देखना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार वीडियो देख के मैं देखूंगा और ऑन करके देखूंगा इसका सब कुछ ओके चल रहा है कि नहीं। ठीक है, और उसका बाद चलिए आपको इसी टाइम बताना चाहता हूँ, ये जो LG का चैसिस है, ये चैसिस नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये चैसिस नंबर जो EST का नीचे यहाँ पर लिखा है, देखिए CP 79B लगता है ये चैसिस नंबर। ठीक है, 79B। आप अच्छा करके एक बार देखिए, हो सकता है कैमरा पर ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं ऑडियो वीडियो कनेक्शन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। आपको देखकर जो दिल में एहसास हुआ वो अब उम्र भर रहेगा।